कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, अगर आप पहले कभी बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़े हो तो शायद आपको पता हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक तरफ शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की सम्मिलित सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। सो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सम्मिलित सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? सो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सो फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसने किया था वो था हेक्टर मुनरो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बक्सर के युद्ध के समय पटना के कंपनी का प्रधान कौन था? फ्रेंड्स, ये जो पटना का जो एक कंपनी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही स्थापित किया गया था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध से पहले एलिस ने पटना पर अधिकार कब किया था? फ्रेंड्स, ये जो एलिस है वो बक्सर के युद्ध से ठीक 1 साल पहले जबरन पटना पर अधिकार कर लिया था, और जब इस बात का पता मीर कासिम को, बंगाल के नवाब को पता चला तो उसने अपने एक सेनापति को आदेश दिया कि वो जाकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण करे और पटना को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लाए। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है पटना पर एलिस ने अधिकार कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जून 1763 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसकी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की जो सम्मिलित सेना थी उनके सैनिकों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला कर रहा था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध जो हुआ था वो किस पहर में हुआ था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है बक्सर का युद्ध किस पहर में लड़ा गया था और कितने घंटे तक ये युद्ध चला था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपराह्न लगभग 3 घंटे तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम के सेना में सम्मिलित उस अधिकारी का नाम क्या था जिसके आदेश पर पटना पर अधिकार करने के दंड स्वरूप अंग्रेजी सेनाओं की हत्या कर दी गई थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिताब राय। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले कि जो मीर कासिम था वो एलिस को दंड देने के लिए अपने सेना में सम्मिलित एक अधिकारी को आदेश दिया था कि पटना को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में पाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर तुम्हें आक्रमण करना है, तो उसी अधिकारी का नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम था सिताब राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेज़ों की। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना था? तो फ्रेंड्स, ये जो मीर कासिम है उससे पहले जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफ़र था, और ये कासिम है उसी मीर जाफ़र का दामाद है। तो मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष के कितने सैनिक मारे गए? फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें पूछा था कि भारतीय पक्ष के सैनिकों की संख्या कितनी थी, वो थी 40,000। यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय पक्ष से कितने सैनिक मारे गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में भारतीयों द्वारा मारे गए अंग्रेजी सेनाओं की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना थी उसकी संख्या था 8000। सो 8000 में से लगभग 847 सेनाओं की संख्या थी जो
इस युद्ध में मारे गए थे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 847। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ। तो फ्रेंड जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ। फ्रेंड्स जो बंगाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। और द्वैत शासन कब लागू हुआ था, वो राइट आंसर हो जाएगा 1765। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। फ्रेंड्स जो बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था, उसे लागू रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसका अंत किया वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में। का नवाब कौन था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि ये जो अलीवर्दी खां था वो बंगाल का नवाब कब बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1740 ईस्वी में। फ्रेंड्स अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा था और 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्यरत रहा। सो फ्रेंड्स अगर कभी किसी एग्जाम में अलीवर्दी खां का बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखेंगे इसका जो कार्यकाल था वो 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो बंगाल का नाम अलीवर्दी खां था उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो फ्रेंड्स अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। फ्रेंड्स वैसे ये जो सिराजुद्दौला था ये अलीवर्दी खां का बेटा नहीं था। एक्चुअली अलीवर्दी खां का अपना कोई बेटा था ही नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ 3 बेटियां थी। बंगाल का नवाब जो अलीवर्दी था उसका अपना कोई बेटा नहीं था, बल्कि इसकी सिर्फ 3 बेटियां थी। और अलीवर्दी खां की जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसी का सिराजुद्दौला पति था, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। सो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब कब बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1756 ईस्वी में। फ्रेंड्स सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और उसके बाद फिर बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने बनाया था। सो अगर कभी सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल के बारे में अगर पूछे तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के रूप में 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक कार्यरत रहा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला के साथ क्या रिश्ता था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था उसका सिराजुद्दौला के साथ क्या रिश्ता था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ससुर और दामाद का रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां के कितने बच्चे थे। फ्रेंड्स ये मैंने आप लोग को बताया कि अलीवर्दी खां की सिर्फ 3 बेटियां थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में वो किसके बीच हुआ था। सो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। सो फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था। और जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीतता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके कार्य से खुश होकर इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देती है। सो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरन किसका पुत्र था। फ्रेंड्स मीरन जो था वो मीर जाफर कब था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में
ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व प्रारंभ किया? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक सफलता किसे मानी जाती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक सफलता किसे मानी जाती है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। फ्रेंड्स अलीवर्दी खां ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ था? सो राइट आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि जो अलीनगर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि जो अलीनगर की संधि हुई थी वो किस किसके बीच हुआ था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। फ्रेंड्स चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था, याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूस का विरोध सबसे पहले किस भारतीय सिपाही ने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में अंग्रेजों ने पुराने बंदूक के स्थान पर किस राइफल का प्रयोग करने का फैसला किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनाफील्ड राइफल। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इस पुराने बंदूक के नाम का भी नाम भी पूछ देता है, सो याद रखेंगे जो पुराना वाला बंदूक था उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में एनाफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में एनाफील्ड राइफल को अंग्रेजी भारतीय सेना में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से हुई थी इस क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से कब हुई थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से पहली बार हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव से संबंधित थे? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। फ्रेंड्स कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर से सैनिकों का नेतृत्व इस क्रांति में कर रहे थे, याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, और तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे,
और जो बहादुर शाह जफर थे वो दिल्ली से कर रहे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का झांसी में नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? सो फ्रेंड्स लक्ष्मीबाई के बचपन का जो नाम था वो था मणिकर्णिका। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिकर्णिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली। फ्रेंड्स लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान बहादुर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो फतेहपुर है वहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजीमुल्ला। फ्रेंड्स अजीमुल्ला जो थे वो फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में पटना में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो बिहार का जगदीशपुर था वहाँ से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और बिहार के पटना से जो थे वो पीर अली इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारमस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा जो था वो था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की आज़ादी की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। फ्रेंड्स जो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर थे वो उन्होंने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स याद रखेंगे, शायद कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिर से पूछ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्र की संज्ञा दी थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजामिन डिज़रायली। फ्रेंड्स जो